अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नजमुल एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। आप अगर हमारे चैनल में पहली मर्तबा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपको भी फ़ायदा हो और आपके दोस्त अहबाब को भी फ़ायदा हो। दूसरी बात यह है कि आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको उर्दू में वाहिद और जमा कहते हैं, यानी वाहिद और जमा के बारे में आज पढ़ाने वाले हैं हमारे इस्माइल सर। तो जिसको हम उर्दू में वाहिद कहते हैं उसको हम हिंदी में एक वचन कहते हैं, उसी को हम इंग्लिश में सिंगुलर कहते हैं और उस वाहिद की जो जमा होती है उसको हम हिंदी में बहुवचन कहते हैं और उसी जमा को हम इंग्लिश में प्लूरल भी कहते हैं। तीसरी बात, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सिंगुलर प्लूरल, एक वचन बहुवचन, वाहिद जमा, ये आपका स्टेट का एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो इसमें भी आपका फायदा होगा। दूसरी बात, आप अगर बीपीएससी के एग्जाम में बैठते हैं 6 to 8, 9, 10, 11, 12 तो इसमें भी पूछा जाता है। तीसरी बात यह है कि आपका जैसे अभी मैट्रिक का एग्जाम होने वाला है इसमें भी पूछा जाएगा जी दोस्तों। इसलिए वीडियो को अगर आप एक मर्तबा, दो मर्तबा, तीन मर्तबा देख लेते हैं तो आपका बहुत फायदा होगा। देखिए सिंगुलर और प्लूरल, जिसको वाहिद जमा और एक वचन बहुवचन कहते हैं, ये बहुत सारी हैं, लेकिन जो कोई टीचर होता है वो मेहनत करके आपके लिए थोड़ा जो इम्पोर्टेंट है उसको चुन चुन करके लाते हैं ताकि आपको फायदा हो जाए कम टाइम में। और ये अच्छा मौका है, इस वीडियो को देखिए ताकि आपको फायदा हो जाए। आई होप कि आप बात समझ में आए हैं। और दूसरी बात यह है कि आप हमारे स्क्रीन की तरफ देखिए, इस्माइल सर आपको ये वाहिद और जमा के बारे में पढ़ाने वाले हैं। अस्सलाम। आइए हम आपको दिखाते हैं वाहिद की तारीफ और जमा की तारीफ और इसकी चंद मिसालें भी आपको हम बयान करेंगे बोर्ड पर। आइए दोस्तों बोर्ड पर आते हैं। वाहिद और जमा की तारीफ और उसके चंद मिसालें। वाहिद किसे कहते हैं दोस्तों? वाहिद किसको कहते हैं, यानी सिंगुलर किसको कहते हैं, एक वचन किसको कहते हैं? हम शायद एक वचन को जानते हैं और सिंगुलर को जानते हैं, लेकिन उर्दू में जो वाहिद है इसको हम नहीं जानते हैं शायद। तो आइए, वाहिद उसे कहते हैं जिससे कोई एक चीज समझ में आए, उसे वाहिद कहते हैं। जैसे कलम, मसलन ये जो आपके सामने दिख रहा है ये पेन या मार्कर, एक मार्कर है, इसको हम वाहिद कहेंगे। और इसी तरह से अगर हम दो मार्कर लेते हैं सामने तो ये हो गया जमा। ये इसको कहते हैं वाहिद। कोई भी चीज हो अगर उसको एक वचन लाते हैं या सिंगुलर के रूप में लाते हैं या सिंगुलर के नाम से जानते हैं तो वही हो गया वाहिद। और उसको जब डबल कर देते हैं या दो डबल से ज्यादा कर देते हैं तो उसको जमा कहते हैं, उसी को कहते हैं प्लूरल। तो आइए, जमा जिससे दो या दो से ज्यादा चीज समझ में आए, जैसे कलमे, यानी वाहिद एक कलम को कलम कहेंगे और जब हम बहुत सारे कलम हम लाएंगे तो उसको हम कलमे बोलेंगे। तो उसकी चंद मिसालें हैं, हम आपको बताते हैं कि वाहिद से जमा किस तरह से अल्फाज बदल जाते हैं। वाहिद में कुछ और हुरूफ रहते हैं और जब उसकी जमा बना ली जाती है तो उसके हुरूफ में कुछ चेंजिंग आ जाती है, कुछ तब्दीली हो जाती है, कुछ हुरूफ में रद्द बदल हो जाते हैं, कुछ हेर फेर हो जाते हैं। तो आइए, तस्वीर, मसलन एक लफ्ज है तस्वीर, यानी एक फोटो, एक तस्वीर, और उसकी जब जमा बनाएंगे हम, प्लूरल बनाएंगे या बहुवचन बनाएंगे तो देखिए उसको किस शक्ल में लिखते हैं, तस्वीर, तस्वीर से तस्वीर। और ताहिर, तस्वीर से तस्वीर, ताहिर से ताहिरान, वालिद से वालिदैन, फरीक से फरीकैन। फरीक के माने दोस्तों जमात, ग्रोह, यानी एक टीम, जिसको इंग्लिश में टीम कहते हैं। तो एक टीम, एक फरीक, बहुत सारी फरीक तो उसको कहेंगे फरीकैन। और एक देखिए हाल, हाल से अहवाल, हाल हो गया वाहिद एक वचन, अहवाल बहुवचन यानी अहवाल जमा।
जवहर से जवाहिर बहुवचन, मुल्क से मलाइका, मलिक ये मुल्क नहीं है, सॉरी ये मलिक है, मलिक से मलाइका, इसका माना फरिश्ता, मलिक से मलाइका, मजहर से मजाहिर, मजहर से मजाहिर, काफिर से कुफ्फार, शेर, काफिर की जमा है कुफ्फार, काफिर एक वाहिद है यानी एक काफिर, और जब बहुत सारे काफिर आ जाएंगे तो उसके लिए क्या कहेंगे हम, कुफ्फार। शेर, शेर कहते हैं बैत को, कविता को, एक शेर होगा तो वाहिद कहते हैं इसको, और जब उससे एक शेर से कई कई अशार बनाएंगे तो उसके लिए क्या कहेंगे हम, अशआर, उसकी जमा में क्या है, अशआर। अदद, अदद ये वाहिद है और इसकी जमा है इअदाद। तोहफा, तोहफा ये लफ्ज वाहिद है यानी एक वचन, और उसकी जब जमा हम बनाएंगे तो तहाइफ, तोहफा एक वचन है और उसके जब जमा बनाएंगे तो इस तरह से तहाइफ। ओके, आइए सर, ये इस्म यानी किसी का नाम, संज्ञा जिसको कहते हैं, नाउन कहते हैं जिसको, उर्दू में उसको नाउन कहते हैं, उर्दू में उसको इस्म कहते हैं। तो किसी का एक इस्म, एक, इससे इसको कहते हैं इस्म, एक को कहते हैं इस्म कहेंगे, और बहुत सारे इस्म जिसको कहेंगे सिंगुलर में लाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, अस्मा। ये हो गया जमा, ये हो गया वाहिद, और उसकी क्या है, इस्म की जमा क्या है, अस्मा। फायदा, फायदा ये वाहिद एक लफ्ज है, ये वाहिद है, और इसकी जब जमा बनाएंगे तो फवाइद। एक लफ्ज है तरकीब, किस चीज की जब तरकीब करेंगे तो ये लफ्ज वाहिद तरकीब है, उसकी जब जमा बनाएंगे तराकीब। शिकायत ये लफ्ज वाहिद है, शिकायत ये लफ्ज वाहिद है और इसकी जमा क्या है, शिकायत। मतरूब ये लफ्ज वाहिद है, ये क्या है, ये वाहिद है, सिंगुलर है, और इसकी जब प्लूरल बनाएंगे, जमा बनाएंगे मतरूकात। खिताब, खिताब एक लफ्ज क्या है, वाहिद है, इसकी जब जमा बनाएंगे हम खिताबात। मजीद और मिसालें, आइए दोस्तों, ये है कल्ब, कल्ब ये वाहिद है, इसकी जमा क्या बनाएंगे, कुलूब। इमारत ये लफ्ज वाहिद है, सिंगुलर, एक वचन, और इसकी बहुवचन बनाने के लिए, इस जमा बनाने के लिए क्या है, क्या बनाएंगे, इमारत। इमारत की जमा क्या है, इमारत। मुलाजिम ये वाहिद है, तो इसकी जमा क्या बनाएंगे, मुलाजिमीन। ये अदब ये वाहिद है और इसकी जमा क्या बनाएंगे, आदाब। तालिब, तालिब इल्म, तालिब, इसकी क्या जमा बनाएंगे, तलबा या तुल्लाब, दोनों जमाती है। तालिब की जमा क्या होगी, तलबा या तुल्लाब। नुक्ता, नुक्ता की क्या जमा आती है, नुकात। शाहिद ये लफ्ज वाहिद है, इसकी क्या जमा आती है, शवाहिद। रुबाई, रुबाई ये वाहिद है, इसकी क्या जमा आती है, रुबाइयात। सवाल, इसकी जमा क्या है, सवालात। शय, इसकी जमा क्या आती है, अशिया। दर्जा जिसको क्लास बोलते हैं, इसकी क्या जमा आती है, दर्जा। जन्नत, ये जन्नत तो है जिसको मिल जाएगी, अल्लाह करे हम सबको जन्नत मिल जाए इंशाअल्लाह। तो जन्नत, इसकी जमा क्या है, जिना। आशिक, इसकी जमा क्या आएगी, शाक। आशिक, आशिक वाहिद है, उसकी क्या जमा है, उशाक। जमा, जमा लफ्ज है खुद, जमा जो लफ्ज है खुद वाहिद है, लफ्ज जमा ये वाहिद है
और इसकी क्या जमा आएगी? जुमू। जिद, इसकी क्या जमा आएगी? इज़दाद, इज़दाद या अज़दाद। हरकत, ये लफ्ज वाहिद है, इसकी क्या जमा आएगी? हरकात। तौर की जमा क्या है? अतवार। नकल, ये लफ्ज वाहिद है, इसकी क्या जमा आएगी? नुकूल, इसे नकल करते हैं। समा, इसकी क्या जमा है? समावात। इमाम, ये लफ्ज वाहिद है, इसकी क्या जमा आएगी? अइम्मा। बहुत सारे अइम्मा, एक इमाम साहब है मस्जिद के लिए और उसकी जमा जब बनाएंगे बहुत सारे अइम्मा तो अइम्मा। अमीर, एक लफ्ज अमीर वाहिद है, मालदार आदमी, और उसकी जो जमा बनाएंगे बहुत सारे मालदार तो उमरा। दवा, बीमार को जो दवा खिलाते हैं तो एक दवा, ये लफ्ज वाहिद है, दवा क्या है? वाहिद है, इसकी जमा क्या आएगी? अदविया। किताब, मसलन कोई किताब है, ये वाहिद है, किताब ये लफ्ज वाहिद है, और उसकी जमा क्या है? कुतुब। किताब की जमा कुतुब। लफ्ज आलिम, ये वाहिद है, इसकी जमा क्या है? उलमा। हालत, लफ्ज हालत ये वाहिद है, इसकी जमा क्या है? हालात। कायदा, ये लफ्ज वाहिद है, इसकी जमा क्या है? कवाइद। फिक्र, ये लफ्ज वाहिद है, इसकी जमा क्या है? अफकार। हकीकत, ये लफ्ज वाहिद है, इसकी जमा क्या है? हकाइक। मकसद, ये लफ्ज वाहिद है, इसकी जमा क्या है? मकासिद। जरूरत, लफ्ज वाहिद है, इसकी जमा क्या है? जरूरियात। मस्जिद, जिसमें हम सब इबादत करते हैं, जहां हम लोग सजदा करते हैं, हम सब नमाज पढ़ते हैं, वो एक ऐसी जगह है जहां सजदा करते हैं लोग, अल्लाह की इबादत करते हैं। ये क्या है? वाहिद, एक लफ्ज मस्जिद ये वाहिद है, और उसकी जमा क्या है? मसाजिद। बहुत सारी मस्जिदें। हर्फ, ये वाहिद है, उसकी जमा क्या है? हुरूफ। कोई अल्फाज बनाते हैं, बहुत सारे हुरूफ मिला के अल्फाज बनाते हैं, तो उसमें क्या कहेंगे? हुरूफ। हर्फ की जमा है हुरूफ। और यौम, यौम को मैंने दिन, और उसकी जमा क्या है? अय्याम। सबब, ये लफ्ज वाहिद है, उसकी जमा क्या है? असबाब। खलीफा, लफ्ज वाहिद है, उसकी जमा क्या है? खुलाफा। हक, लफ्ज वाहिद है, उसकी जमा क्या है? हुकूक। आखिर, ये लफ्ज वाहिद है, उसकी जमा क्या है? अवाखिर। मशरिक, ये लफ्ज वाहिद है, उसकी जमा क्या है? मशरिकैन। मशरिक, जहां सूरज तुलू होता है, वो जगह है जहां पे सूरज तुलू होता है उसको मशरिक बोला जाता है, यानी पूरब। पूरब से जो सूरज तुलू होता है उसकी वो जगह का नाम क्या है? मशरिक, जहां से सूरज तुलू होता है, और उसकी अगर जमा बनाएंगे तो मशरिकैन बोलना होगा। लफ्ज वाहिद है, उसकी जमा क्या है? अल्फाज। सिफत, एक लफ्ज है, किसी चीज की सिफत बयान करेंगे तो ये सिफत क्या है? वाहिद है, उसकी जब जमा बनाएंगे तो सिफात। सिफात की जमा क्या है? सिफात। नक्श की जमा क्या है? नुकूश। इस्लाह की जमा क्या है? इस्लाहात। लाजिम वाहिद लफ्ज है, इसकी क्या जमा है? लवाजिम। उन्वान वाहिद है, इसकी जमा क्या है? उन्वानात। लक़ब वाहिद है, इसकी जमा क्या है? अलक़ाब। खुतबा, जब इमाम साहब खुतबा देते हैं तो इसकी क्या है? ये खुतबा क्या है? वाहिद है, ये लफ्ज वाहिद है, इसकी जमा क्या है? खुतबात। बहुत सारे मुखर्रिर खुतबात देते हैं। रूह, जिस्म के अंदर जो रूह होती है तो ये इसकी क्या है? ये लफ्ज वाहिद है, रूह, और उसकी जमा क्या है? अरवाह। इसको बोलते हैं आलम अरवाह। मरने के बाद एक वक्त आएगा क़यामत का दिन, वो एक आलम अरवाह होगा। खजीना, जहां बहुत सारे माल जमा करके रखते हैं तो वो जगह का नाम है क्या है? खजीना। ये लफ्ज वाहिद है, उसकी क्या जमा है? खजाइन। बहुत सारे खजाइन। साहिब, मालिक जिसका नाम है, तो ये लफ्ज क्या है? वाहिद है, और उसकी जमा क्या है? असहाब। अकबर एक लफ्ज है, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा, तो ये वाहिद लफ्ज है, इसकी जमा क्या है? अकाबिर। बहर, जिसको समंदर कहते हैं, ये लफ्ज वाहिद है, ये अरबी लफ्ज है बहर। और
इसकी जमा क्या है? बुहूर। फिर पढ़ेंगे इसी तरह से क्या, इसी तरह से दोस्तों मरकज, ये लफ्ज वाहिद है, इसकी जमा है मराकिज। नबी, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी थे। ये नबी तो बहुत सारे नबी आए, तो नबी एक लफ्ज वाहिद है, इसी में इसकी जमा क्या है? अंबिया। नबी की जमा अंबिया। वरक, पत्ता, सभा, ये वाहिद है लफ्ज, इसकी जमा क्या है? औरात। मकतूब, कोई लिखी हुई चीज, ये वाहिद है, और इसकी जमा क्या है? मकातिब। दौलत, दौलत की जमा क्या है? दुवल। हुकूमत इसको कहते हैं। हबीब, हबीब वाहिद है लफ्ज, इसकी जमा क्या है? अहबाब। नज्म, लफ्ज वाहिद है, इसकी जमा क्या है? नुजूम। जिस्म, लफ्ज वाहिद है, इसकी जमा क्या है? अजसाम। अकीदा, लफ्ज वाहिद है, इसकी जमा क्या है? अकाइद। मौत, लफ्ज वाहिद, मौत, मौत की जमा अमवात। इत्तिला वाहिद है, इसकी जमा क्या है? इत्तिलाआत। ऐब, लफ्ज वाहिद है, इसकी जमा उयूब। दीन, जमा क्या है? अदियान। हमारा दीन क्या है? इस्लाम, इसकी जमा क्या है? अदियान, बहुत सारे दीन। मिल्लत, मिल्लत लफ्ज वाहिद है, इसकी जमा क्या है? मिलल। असर, लफ्ज वाहिद है, इसकी जमा आसार। इबादत, लफ्ज वाहिद है, इसकी जमा इबादात। कसीदा, लफ्ज वाहिद है, इसकी जमा क्या आएगी? कसाइद। अदीब, इसकी जमा वदवा। लतीफा, लफ्ज वाहिद है, इसकी जमा लताइफ। तहरीक, लफ्ज तहरीक है, अब इसकी जमा दे देंगे, क्वेश्चन में इसकी जमा पूछ गए थे, इसकी जमा क्या है? तहरीकात। फकीर की जमा क्या है? फकरा। रस्म, लफ्ज वाहिद है, इसकी जमा रसूम, रसूमा। खातून, लफ्ज वाहिद है, इसकी जमा क्या है? खवातीन। तारीख, लफ्ज वाहिद है, इसकी जमा तवारीख। उम्मत, इसकी जमा उमम। ख्याल, लफ्ज वाहिद है, इसकी जमा ख्यालात। खबर, ये लफ्ज वाहिद है, इसकी जमा अखबार। हाजिर, इसकी जमा क्या है? हाजिरीन। शजर, लफ्ज वाहिद है, इसकी जमा अशजार। रिसाला, एक लफ्ज वाहिद है, इसकी जमा रसाइल। कमाल, लफ्ज वाहिद है, इसकी जमा कमालात। जुज, इसकी जमा अज्जा। हकीम, लफ्ज वाहिद है, इसकी जमा हुकमा। कदीम की जमा कुदमा। इबारत, इसकी जमा इबारात। मरसिया, इसकी जमा मरासी। नसीहत, इसकी जमा नसाइह। कद्र की जमा इक़दार। बैत, लफ्ज वाहिद है, इसकी जमा अबियात। बैत किसे कहते हैं? शेर को कहते हैं अरबी में बैत। तो एक शेर को बैत कहेंगे, और बहुत सारे अबियात, बहुत सारे अशार को अबियात कहेंगे। यानी बैत लफ्ज वाहिद है, उसकी जमा क्या है? अबियात। खत, जिसको चिट्ठी कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में चिट्ठी कहते हैं, इंग्लिश में लेटर कहते हैं। ये खत, उर्दू में खत कहते हैं, ये लफ्ज वाहिद है, इसकी जमा खुतूत। मंदिर की जमा है मनादिर। लम्हा, लफ्ज वाहिद है, इसकी जमा लम्हात। कौल, लफ्ज वाहिद, इसकी जमा क्या आएगी? अक़वाल। तदबीर, क्या जमा आएगी? तदाबीर। जरिया, इसकी जमा क्या आएगी? ज़राए। फर्द की जमा क्या आएगी? अफराद। अखबार की जमा क्या है? अखबारात। मुश्किल की जमा क्या है? मशाकिल। दोस्तों, आई होप, मैं समझता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर इस तरह से वीडियो अगर आप समझे होंगे तो आपसे उम्मीद है कि ज़रूर एक सब्सक्राइब करेंगे मेरी इस वीडियो को, और लाइक ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।